मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्यैचितं सन्ततं हरन्तं वेणुनितातं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थात मृदुल हंसने वाले, तेज से चमकने वाले, सदैव लोगों का चित्त आकर्षण करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण मैं तुम्हारा मन से स्मरण करता हूँ। राधे राधे भक्तों, आज से मार्गशीर्ष माह शुरू हो चुका है। मार्गशीर्ष माह श्री कृष्ण को अति प्रिय है और गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि मार्गशीर्ष माह मैं ही हूँ। इसीलिए मार्गशीर्ष माह में श्री कृष्ण जी की कथाएं सुननी चाहिए। आज से हम हर रोज मार्गशीर्ष माह के 30 दिन तक 30 अध्याय श्री कृष्ण जी की कथाओं के बारे में अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। आज का अध्याय शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्र उत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज जी ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ 1 लाख गौएं दान दी। 1 कोस लंबी भूमि में सप्त धान्यों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सज्जित किए गए। उनके साथ सरस और स्त्रीगंध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख, दुदंबी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर मंगल गीत गाए जाने लगे। वीरांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदोवों और सुंदर बंधनवारों से नगर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, दहलियां, दीवारें, आंगन और वेदियां, इन सब पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे ये सब चित्रमंडप, चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौ के सींग में सोना मढ़ दिया गया था। गले में स्वर्ण की माला पहनाई गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजरी की झनकार होती थी। इस प्रकार गौओं का सारा श्रृंगार किया गया था। गौओं की पूंछों में भी पीला रंग लगाया गया और उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम, विचित्र धातुओं से वे चित्रित की गई थी। मोर पंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषेक धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गौओं के सफेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हार से विभूषित थे। इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे और उनके पैरों में भी मंजीर बंधे थे। नंदराय जी के यहाँ पुत्र उत्सव का समाचार सुनकर वृषभानुवर रानी कलावती के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर आए। व्रज में 9 नंद, 9 उपनंद और 6 वृषभानु थे। वे सब नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी और उनके ऊपर माला धारण किए हुए पीले रंग के जामे पहने, केशों में मोरपंख और गुंजा बांधे तथा वनमाला से सुशोभित थे। हाथ में बंसी और बेंत की छड़ी लिए हुए सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए, कमर में मोरपंख बांधे गोपालगण भी वहां आए। वे नाचते गाते वस्त्र हिलाते थे। मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति के भेंट लेकर वहां आए। बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ माखन, दूध, दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्र उत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से विहल हो नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्र उत्सव होने पर नंदराय जी का आनंद चरम सीमा पर पहुंच गया था। उनके नेत्र आंसू से भरे हुए थे और अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का उन्होंने विधि पूर्वक सत्कार किया। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर,
हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्र उत्सव हुआ है, यह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करने आए हैं। जब आप अपने पुत्र को गोद में लेकर मोदपूर्वक लाड़ लड़ाएंगे तो उसे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। नंद जी ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज यह आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रजवासी गोप गोपिकाओं का आज्ञा पालक हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदराय जी के यहाँ पुत्र होने का समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की तो सीमा ही न रही। उनके हृदय, उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे कामकाज छोड़कर भेंट सामग्री लेकर तुरंत ब्रजराज भवन में पहुंच गए। नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती। सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती। शीघ्रता पूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र और केश के बंधन भी ढीले पड़ गए। इस तरीके से वह बहुत सुंदर लग रहे थे। झनकारते हुए नकुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर हार, मणिमय कुंडल और करधनी कंठसूत्र, हाथों के कंगन तथा भाल देश में लगी हुई बेदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखती ही बनती थी। नरेश्वर वे सब की सब राई, नोन, हल्दी, विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जौ आदि हाथ में लेकर बड़े लाड से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा, यशोदा जी, बहुत ही अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य हैं, आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। दीर्घकाल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक की, कितनी मनोहर मुस्कान है इसके होठों पर। बड़ी बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए। यशोदा जी ने कहा, बहन, यह सब तो आपकी दया और आशीर्वाद से मेरे घर में यह सुख आया है। यह आनंद उत्सव मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रहेगी। इसके बाद आप सबको भी दैव कृपा से ऐसा ही सुख प्राप्त होगा। यह मेरी मंगल कामना है। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य अच्छे ढंग से करती हो। अपने घर आई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुल की हैं। तुम इनका पूजन सत्कार करो और इच्छा के अनुसार इन सब की मनो इच्छा को पूर्ण करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रोहिणी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो सदा स्वभाव से दानशील थे। उस पर यशोदा जी ने दान की प्रेरणा दे दी। फिर क्या हुआ? उन्होंने अत्यंत उदारचित होकर दान देना आरंभ किया। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी। शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी जी की साक्षात लक्ष्मी की भांति ब्रजांगनाओं का सत्कार करती हुई सब और विचरने लगी। सब और मानव वाद्य बजने लगे। बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही, दूध और घी से गोपंगनाएं ताजे माखन के लोंदों से एक दूसरे को हर्ष उल्लास से भिगोने लगी और उच्च स्वर से गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर भीतर सब ओर दही का कीच मच गया। उसमें बूढ़े मोटे शरीर वाले लोग फिसल फिसल कर गिरने लगे। महाराज, वहाँ जो पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक, मागध और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदीजन पधारे थे। उन सबको नंदराय जी ने प्रत्येक के लिए एक एक अलग अलग 1000 गौएं प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े और हाथी सब कुछ दिया। समस्त बंदियों तथा मागध जनों को धनी गोप ब्रजेश्वर नंदराय ने बहुत धन दिया। धनराशि की वर्षा कर दी उन्होंने। ब्रज की गली गली में, घर घर में नित्य सिद्धि, वृद्धि, मुक्ति ये सब लौटती दिखाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहाँ किसी के मन में नहीं थी। लेकिन उस समय सनत कुमार, कपिल, शुक, व्यास आदि को तथा हंस, दैत्रोदय, पुलत्स्य और मुझे
साथ लिए ब्रह्म जी भी वहां गए। ब्रह्म जी का वर्ण तप्त सुवर्ण के समान था। उनके मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेद करता चतुर्मुख हंस पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिग्मंडल को दे दीप्यमान करते हुए वहां गए। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर भी वहां पधारे। फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात सूर्य देव, ऐरावत हाथी पर सवार हुए इंद्रदेव और खरीट पर सवार हुए वायुदेव तथा महिषवाहन पर यम और पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृगवाहन चंद्रमा, बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर बैठे हुए आरूढ़ वरुण, मयूर वाहन कार्तिकेय, हंस वाहनी सरस्वती, गरुड़ लक्ष्मी, सिंह वाहनी दुर्गा और गौ रूप धारिणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी, वे सब वहां आए। दिव्य कांति वाली मुख्य मुख्य 16 मृतकाएं पालकी पर बैठकर आई थी। खड़ग चक्र यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिबिका पर सवार हो वहां पहुंची थी। मंगल देवता वानर पर और बुध देवता भास नामक पक्षी पर चढ़कर वहां पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गवय पर चढ़े शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव और ऊंट पर आरूढ़ सिंहिका कुमार राहु, ये सभी ग्रह जो करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजस्वी थे, नंद मंदिर में पधारे। वहां बड़ा कोलाहल मच रहा था। वहां नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहां पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर वहां से चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। देवताओं ने उसी समय उनका उत्तम स्तवन भी किया। ब्रह्मा आदि सभी देवता ऋषियों सहित वहां श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके प्रेम विहल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम को चले गए। भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास कथा का यह पहला अध्याय हमने समाप्त किया है। इसी तरीके से और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।